स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की ये अहम बैठक हुई है, जिसमें 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की गई है। ये वो 144 सीटें हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत कम अंतर से हार हुई थी। तो उन सीटों का आकलन किया गया है और इन 144 सीटों पर किस तरह से इस बार जीत हासिल की जाए, उसको लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की गई है। तो 144 लोकसभा क्षेत्र क्लस्टर में विभाजित किए गए हैं और इस तरह से बीजेपी अब इन 144 सीटों पर भी जीत की रणनीति तैयार करेगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करते ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक की है। इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की गई है, जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी, जिन पर बेहद कम अंतर से हार हुई थी। और इन सीटों को दरअसल समूह में बांटा गया है और प्रत्येक समूह का प्रमुख एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया था। मंत्रियों के एक और समूह को पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के इन निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने और राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा गया था। उन्हें संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने का काम भी सौंपा गया था। यानी अभी 2024 लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। ये उन 144 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां बीजेपी की बेहद कम अंतर से हार हुई थी और उन 144 सीटों का आकलन करने के लिए बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया था कि आखिर 2024 में वहां कौन सा चेहरा बेहतर होगा, कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए, इसका भी आकलन करने के लिए कहा गया था। आज जो बीजेपी मुख्यालय में बैठक आयोजित हो रही है, इस बैठक में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। यानी ये तमाम वो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें इन 144 लोकसभा सीटों पर आकलन के लिए उतारा गया था। यानी इनसे जाहिर तौर पर ब्यौरा मांगा जाएगा कि आखिर उन 144 सीटों में किस तरह से इस बार जीत का परचम लहराया जाए। बैठक के दौरान मंत्री इन निर्वाचन क्षेत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। खबर पहले ही सामने आ चुकी है। इन 144 लोकसभा सीटों की लिस्ट में वे निर्वाचन क्षेत्र में भी शामिल हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी की बहुत अहम बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से है, क्योंकि मंत्रियों को जो काम सौंपा गया था, अब उसका जो रिपोर्ट है वो उन्हें पेश करनी होगी और बताना होगा कि आखिर कौन से वो लोकसभा सीट है जहां पर कौन सा कैंडिडेट उतारा जा सकता है 2024 में। ये तमाम चीजों का ब्यौरा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तमाम मंत्रियों से जाहिर तौर पर लेंगे। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आई है कि मंत्रियों ने लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है और चुनावी रूप से महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की थी। ये भी बताया जा रहा है कि मंत्रियों ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति का भी विश्लेषण किया है कि आखिर बीजेपी का क्या वर्चस्व वहां है, कितनी पैठ बीजेपी की है और 2024 के चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान की गई है। और ये सूत्रों के हवाले से ही जानकारी सामने आई है कि पार्टी ने इन निर्वाचन क्षेत्रों पर एक विस्तृत खाका तैयार किया है, जिसमें धर्म, जाति, भौगोलिक क्षेत्र, मतदाताओं का झुकाव और इसके पीछे के कारण की जानकारी भी शामिल है। यानी
पूरा ब्यौरा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, दरअसल उन्हें सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर ये अहम बैठक और अहम रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयार की गई है। इसके अलावा बात अगर विपक्ष की जाए तो आपको ये बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और दिल्ली के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस पूरी मुलाकात के बाद नीतीश की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि उनका मकसद विपक्ष को एकजुट करना है, लेकिन जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मकसद साफ है। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और इसी कड़ी में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। हालांकि कोशिश लगातार जारी है और बिहार के मुख्यमंत्री अब तक राहुल गांधी, एसडी कुमारस्वामी, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं और आज उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है। हालांकि वहीं आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि 2024 में मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा, ये उनका दावा है। तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को हराने का सपना देख रहे विपक्षी पार्टियों का सपना कैसे पूरा होगा। विपक्ष की एकता में ही फूट पड़ रही है। जिस तरह से हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उस वक्त भी मतभेद खुलकर सामने आए और अब इस तरह से दिल्ली का दौरा है जहां नेताओं से मुलाकात का दौर चल रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार की कोशिश भरपूर है कि किसी भी तरीके से 2024 में खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाए, लेकिन इस रेस में नीतीश कुमार कहां होंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार जेडीयू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी यही सपना बुन रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी खुद को विपक्ष की मुखिया के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं, लेकिन विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा? क्या विपक्ष का कोई एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार निकलकर सामने आएगा? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल कहीं ना कहीं इस पूरी एकता में ही सेंध लगती नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार करने के लिए ये अहम बैठक बुलाई है, जिसमें साफ तौर पर उन 144 सीटों को साधा गया है जहां बीजेपी की बहुत कम अंतर से हार हुई थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।